देश के 78वें स्वतंत्रता दिवस पर भिलाई स्टाफ मजदूर संघ कार्यालय सेक्टर 6 में मुख्य अतिथि संघ के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने सर्वप्रथम भारत माता सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह एवं दंते पंत ठेंगड़ी के चित्र पर माल्यार्पण किया एवं दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित किया, जिसके पश्चात मुख्य अतिथि विनागेश्वर राव जी ने ध्वजारोहण कर तिरंगा झंडा फहराया। ध्वजारोहण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ स्वयंसेवक विनागेश्वर राव जी के आतिथ्य में संपन्न हुआ। संघ के महामंत्री चन्ना केशवलू ने सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मुख्य वक्ता का सभी से परिचय कराया गया, जिसके पश्चात संघ के महामंत्री एवं वरिष्ठ पदाधिकारियों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर मुख्य अतिथि का स्वागत किया। संघ के महामंत्री ने मुख्य अतिथि के मार्गदर्शन हेतु उन्हें आमंत्रित किया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता विनागेश्वर राव जी का ओजस्वी भाषण एवं मार्गदर्शन भिलाई स्टाफ मजदूर संघ के सभी सदस्यों को प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने वाले नायकों को हमेशा याद रखें। तिरंगा करोड़ों देशवासियों की एकता, निष्ठा और गौरव का प्रतीक है, अनंत काल तक लहराता रहेगा। मुख्य वक्ता ने हमेशा राष्ट्रहित एवं उद्योग हित में श्रमिकों की सेवा करते हुए यह संदेश दिया, मानव सेवा हमेशा करते रहें। आगे आने वाले समय में भारत को अखंड भारत बनाने में आप सभी की भूमिका निर्वहन करें। देश की उन्नति में श्रमिकों का बड़ा योगदान है। दीपमाला सिन्हा की रिपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस के संदर्भ में भिलाई इस्पात मजदूर संघ के सभी श्रमिक साथियों को मेरी बहुत बहुत बधाई है। भारतीय मजदूर संघ की स्थापना किसी विशेष उद्देश्य को लेकर हुई थी और वो विशेष उद्देश्य केवल विशेष ही नहीं, बहुत महान और पवित्र उद्देश्य है। और ये देश की जो मिट्टी से उपजा हुआ विचारधारा के अंतर्गत, संस्कृति के अंतर्गत, विचार अपने देश की सभ्यता के अंतर्गत और अपने देश की जो संस्कारों के अंतर्गत अनेकों विचारों से मजदूर हित के लिए, श्रमिक हित के लिए भी उपजा हुआ ये एक सिद्धांत है। उस सिद्धांत के आधार पर ये जो मजदूर संघ की स्थापना हुई थी अखिल भारतीय स्तर पर, जिसको भारतीय मजदूर संघ के नाम से पूरा विश्व जानता है। आज भारतीय मजदूर संघ का जो इकाई है यहाँ की, जो भिलाई इस्पात मजदूर संघ, एक ऐतिहासिक विजय प्राप्त किया है पिछले दिनों में। तो इसके लिए सभी मजदूर भाइयों को, मैं तो मजदूर भाई नहीं कहूँगा, मैं श्रमिक बंधु कहूँगा इनको, क्योंकि मजदूर का शब्द अपना है ही नहीं है। ये विदेशों से, दूसरी विचारधाराओं से आयात किया हुआ शब्द है। वो एक प्रकार का, इस शब्द के माध्यम से श्रमिक भाई का अपमानित भी होता है। ऐसा लगता है कि श्रमिक शोषित है, पीड़ित है और दबा हुआ है, कुचला हुआ है। तो उनकी एक मन के अंदर एक आग उत्पन्न करके उनको मैनेजमेंट के खिलाफ भड़काओ, ये खिलाफ, इस सब में क्या होता है, देश हित जो है पीछे हो जाता है और अनावश्यक रूप से मजदूर का मालिकों के बीच में बिना मतलब का अनावश्यक रूप से एक संघर्ष उत्पन्न करने का एक वैश्विक षड्यंत्र के अंतर्गत जो है बाकी यूनियन अभी तक काम करके आए हैं। उन सारे यूनियन को छुट्टी करके वास्तविक विचारधारा क्या है, इस देश के हित में क्या है, इस देश की जड़ों में किस प्रकार की मानसिकता के साथ हमारे श्रमिक भाई काम करते हैं, तो भारतीय मजदूर संघ ने एक नारा दिया है, राष्ट्रहित में करेंगे काम और काम के लेंगे पूरे दाम। ये अपनी, पहले हम कहते थे दुनिया के मजदूरों सब एक हो, हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा और क्या क्या पता, ये संघर्ष उत्पन्न करने वाला ये जो यूनियनें होती थी वो देश के एक प्रकार का विरोधी ही नहीं, देश के तोड़क गतिविधियों में भी इनकी लिप्तता पाई गई है। लेकिन भारतीय मजदूर संघ संघर्ष नहीं करता है, ये समन्वय की बात करता है। सबके समन्वय के साथ में कुछ हित मैनेजमेंट छोड़ेगा, कुछ हित मजदूर छोड़ेगा और ये दोनों मिलके संपूर्ण रूप से, समग्र रूप से राष्ट्रहित के लिए काम करने के लिए कमर कस के काम करने वाला मजदूर क्षेत्र में सबसे बड़ा संगठन, ना केवल भारत का, विश्व में भी इस संगठन का जो है नींव इतनी मजबूत हुई है। इस संगठन का मानव जीवन को प्रभावित करने वाले हर एक क्षेत्र में आज की तारीख में जो संघ की प्रेरणा से, संघ के मार्गदर्शन से जो संगठन बने हुए हैं, वो विश्व के सबसे बड़े संगठन, किसी भी संगठन का नाम आप ले सकते हैं। आज की तारीख में इस प्रकार की उनकी जो है उन्नति हुई है। तो आज की इस संदर्भ में आप सभी लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आगे भी वास्तविक मजदूर का हित क्या है, श्रमिक हित क्या है, मजदूर कौन होता है, श्रमिक कौन होता है, इनके बीच में देश हित कौन होता है और एक तीसरा भाग इसमें भी है, एक मजदूर भी है, एक मालिक भी है, साथ में देश भी है। देश हित को नज़रअंदाज करके देश हित को नुकसान पहुंचाने वाले कार्य ना केवल मजदूर कर सकता है, ना मालिक कर सकता है। तो वो दोनों में बीच में जो कुछ भी निर्णय होता है, जो कुछ भी समझौता होता है, देश हित प्रथम रहेगा, बाद में अपने हितों की साधना होगी। इतनी कहने के बाद मैं अपने बात को समाप्त करता हूँ। जी, अपना परिचय बता। मेरा नाम वी नागेश्वर राव,
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता, भिलाई नगर का। भिलाई इस्पात मजदूर संघ यूनियन के द्वारा 15 अगस्त के अवसर पर आज सेक्टर 6 भिलाई इस्पात मजदूर संघ कार्यालय में ध्वजारोहण का कार्यक्रम रखा गया। इस ध्वजारोहण कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ और भिलाई के सर संचालक आदरणीय VN राव जी हमारे बीच उपस्थित है। मैं उनका भिलाई इस्पात मजदूर संघ की ओर से बहुत बहुत हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूँ। आज बड़े ही हर्ष के साथ 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम, ध्वजारोहण का कार्यक्रम बड़े उल्लास के साथ हम सभी मिलकर यहाँ पे किए और इसमें हमारे आदरणीय VN राव जी उपस्थित हुए, उनके हाथों से ध्वजारोहण किया गया। हम सब मिलकर हर 15 अगस्त को कुछ नया सीख के जाते हैं कि आने वाले समय में और उत्साह के साथ भिलाई इस्पात मजदूर संघ के द्वारा श्रमिकों के हित में क्या अच्छा कर सके, ये प्रयास हमारा हमेशा रहता है। हम सबको मार्गदर्शन देने के लिए हमारे वरिष्ठ VN राव जी हमारे बीच उपस्थित है। उनके मार्गदर्शन लेकर हम श्रमिकों के हित में उनकी हितों की रक्षा के लिए क्या अच्छा कर पाएंगे, इसका हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी उद्देश्य को लेकर हम श्रमिक हित, उद्योग हित, राष्ट्र हित को लेकर हम कार्य कर रहे हैं। इन्हीं हितों को लेकर हम श्रमिकों को आने वाले समय में उनके उज्जवल भविष्य के लिए उनके लिए क्या कर सकते हैं, यही प्रयास रहेगा हमारा। जी, अपना परिचय बता दीजिए। मैं चन्ना केशवल्लू, भिलाई इस्पात मजदूर संघ महामंत्री।